अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद बबर और आप देख रहे हैं शाहिद बबर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कराची वालों सुन लो, फिर मत कहना शाहिद भाई ने बताया नहीं। कहते हैं वक्त ज़ख्म भर देते हैं, कुछ इंतज़ार ऐसे होते हैं जो उम्र भर साथ रहते हैं। ये कहानी है एक माँ की, एक वादे की, एक राज की, जो बरसों बाद दफन खामोशी को चीर कर सामने आया। क्या आप इस सच का सामना कर पाएंगे? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये ज़िंदगी का वो रुख है जो अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। चलिए उस गांव में जहां दर्द हर दीवार से झांकता है और हर साया एक कहानी सुनाता है। आइए इस खूबसूरत कहानी का आगाज़ करते हैं। कहते हैं वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल बरसों वहीं अटका रहता है जहां से उनकी उम्मीद टूटती है। ये कहानी भी एक माँ की है, एक ऐसी माँ जो हर शाम एक बंद दरवाजे को देखती थी, एक ऐसी माँ जिसका बेटा गया तो था चंद महीनों के लिए, मगर पलट कर ना आया और वो बेचारी हर दिन उसी चौखट पर इंतज़ार करती रही। इस बस्ती में ज़ीनत बीबी का नाम सब इज्जत से लेते थे। खामोश, साबिर, इबादत गुजार औरत जिसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट होती, जैसे अंदर का दर्द उसने अपने रब के हवाले कर दिया हो। मगर जो भी उसकी आंखों को गौर से देखता वो जान लेता कि कुछ है जो टूट चुका है, कुछ है जो अभी भी वापस आने का मुंतज़िर है। ज़ीनत बीबी का शौहर 25 साल पहले एक सैलाब में बह गया था। एक रात आई, तूफानी बारिश के साथ दरिया का पानी चढ़ा और उसके शौहर के साथ उसका सारा सहारा बहा कर ले गया। बस बचा तो सिर्फ एक नन्हा सा बेटा अली। अम्मा ने दिन रात मेहनत की, लोगों के कपड़े धोए, सिलाई की, कभी चूल्हा जला, कभी फाके किए, लेकिन बेटे को पढ़ाया, इंसान बनाया। अली में एक अजीब सी रोशनी थी। वो सिर्फ एक बेटा नहीं था बल्कि माँ की आखिरी उम्मीद भी था। वो माँ से वादा करता, अम्मी एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, आपको हज कराऊंगा, नया घर लाऊंगा। अम्मी हंसती और कहती, बेटा माँ को सिर्फ तेरी खैरियत चाहिए, बाकी सब रब दे देगा। फिर एक दिन अली को शहर में नौकरी की पेशकश हुई। उसने माँ को गले लगाया, चौखट चूमी और बोला, अम्मी बस एक साल, अगली ईद पर आपके लिए सूट, जूते सब कुछ लाऊंगा। और अम्मा के लिए वक्त वहीं थम गया। पहला साल गुजरा, ईद आई, मगर अली नहीं आया। कोई ख़त नहीं, कोई फ़ोन नहीं। अम्मा ने सोचा शायद मसरूफ़ होगा। दूसरा साल गुजरा, फिर तीसरा। लोग कहते तुम्हारा बेटा भूल गया तुम्हें। अम्मा कहती नहीं, वो ऐसा नहीं है, उसका वादा है, वो ज़रूर आएगा। फिर एक दिन बस्ती में एक अजनबी बच्चा रोता हुआ आया, कपड़े फटे हुए, पाँव ज़ख्मी, भूखा प्यासा। अम्मा ने चुपचाप अपने हाथ से खाना खिलाया, ज़ख़म साफ़ किए और उसको अपने कमरे में सुला दिया। अगली सुबह अम्मा ने फ़ैसला किया कि जब तक उसका बेटा वापस नहीं आता वो दूसरों के बेटों को अपना लेगी। यूँ ज़ीनत बीबी की झोंपड़ी रफ्ता रफ्ता यतीम बच्चों का घर बन गई। सब उसे अम्मा कहने लगे। वो पढ़ाती, खिलाती, इलाज करवाती और हर शाम दरवाजे के बाहर बैठकर आसमान की तरफ देखती जैसे किसी का मुंतज़र हो। फिर एक दिन 19 साल बाद एक पुराना लिफाफा अम्मा के दरवाजे पर आकर गिरा। उस पर सिर्फ लिखा था माँ के लिए। ख़त के अंदर बस 2 लाइनें थीं, अम्मी मैं ज़िंदा हूँ, बहुत कुछ हुआ, बहुत गुनाह हुए, लेकिन अब मैं पलट रहा हूँ। अगर आपने माफ़ कर दिया तो मैं आ जाऊँगा। ख़त पर नाम नहीं था, दस्तखत सिर्फ बेटा। अम्मा के हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज़ हो गई। कई दिन गुजर गए मगर कोई आया नहीं। फिर एक दिन बस्ती में एक अजनबी नौजवान आया, सादा कपड़े, संजीदा चेहरा, हाथ में पुराना थैला। वो दरवाजे पूछ रहा था, ज़ीनत बीबी का घर कहाँ है। जब वो अम्मा के दरवाजे तक पहुंचा तो अम्मा चारपाई पर लेटी थीं, कमज़ोर मगर चेहरे पर रोशनी थी, जैसे दिल जान गया हो कि जो बरसों से गुम था वो आ चुका है। नौजवान ने
उनके पांव छुए और बस इतना कहा, माँ। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। हाथ थाम कर कहा, तू आ गया। मैं जानती थी मेरा बेटा वादा नहीं तोड़ सकता। नौजवान कुछ नहीं बोला, सिर्फ बैठा रहा और अम्मा के सर पर हाथ फेरता रहा। उसी रात अम्मा ने आखिरी सांस ली। जाने से पहले बस इतना कहा, रब का शुक्र है मैं खाली दुनिया से नहीं जा रही, मेरा बेटा वापस आ गया। अगले दिन बस्ती के लोग हैरान थे। सब यही समझते रहे कि ज़ैनब बीबी का बेटा आखिरकार लौट आया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। चंद दिन बाद एक छोटे बच्चे ने उस नौजवान से पूछा, तुम वाकई अम्मा के बेटे थे? नौजवान ने नजरें झुकाकर कहा, नहीं, मैं उसका बेटा नहीं था, मैं उसके बेटे का दोस्त था। क्या? तो फिर 19 साल पहले हम दोनों शहर में एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन एक हादसा हुआ और अली मौके पर ही चल बसा, मगर मरने से पहले उससे मुझसे कहा था, अगर कभी मेरी माँ के गांव जाना हो तो उससे कहना मैं लौटना चाहता था, मगर मौत मुझसे पहले आ गई। मैं जेल चला गया, वहाँ से छूट कर आया हूँ। मुझे 19 साल लग गए सिर्फ ये पैगाम देने के लिए। बच्चा खामोश हो गया। नौजवान के आंसू ज़मीन पर गिरने लगे और उसने अम्मा की कब्र पर जाकर हाथ रखा। माँ, मैंने वादा निभाया, देर से सही, मगर मैं तुम्हें आखिरी सलाम दे आया। एक माँ पूरी ज़िंदगी एक वादे पर जी गई और एक अजनबी सिर्फ इस वादे को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी लुटा बैठा। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो सिर्फ उनसे बात मत करें, उनके साथ वक्त गुजारें, वरना हो सकता है एक दिन आप भी सिर्फ पैगाम लेकर किसी कब्र पर आ खड़े हों। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी खूबसूरत कहानी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी के मंजन का इख्तिताम होगा और मैं हूँ शाहिद, नाम तो सुना ही होगा।